तुम में से 90% ऑफ लोग ये चीज़ें गलत कर रहे हो। मैं बताता हूँ। तुमने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन से दूर हो जाते हैं, किसी नई हैबिट पे लगने लग जाते हैं और मतलब कहते हैं कि नो फ़ोन, नो म्यूज़िक, नो अदर एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया वगैरह। बट मैंने ये चीज़ ट्राई की है डोपामिन डिटॉक्स करने की, एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली में ये करना कैसे है। एंड तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत ज़्यादा डोपामिन हाइक लेने की बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा टाइम तुम आजकल के लोग क्या, मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा टाइम हम आजकल के लोग सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है फॉर इन माय ओपिनियन। क्योंकि छुट्टियों के दिन पे मेरा लिटरली स्क्रीन टाइम 12 से 14 घंटे तक चला जाता है। एंड स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होना एक्चुअली में नॉर्मल नहीं है। प्रॉब्लम हमारी सबकी एक ही है कि छोटी छोटी जगहों से हम लोग डोपामिन इकट्ठा करते हैं कि इधर से उठा लो, उधर से उठा लो, इधर से उठा लो और मज़ा आ गया। वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि खुद को डोपामिन डिटॉक्स कैसे किया जाए। तो नंबर 1 पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा कि अपने सेल फोन वगैरह से दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सबसे पहले काम जो करना है, अपने फ़ोन में एक कोई भी मतलब कोई भी एक ढंग की ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे क्या होगा कि जिससे ना तुम्हारे ये जो सोशल मीडिया है या जिस भी चीज़ पे तुम ज़्यादा डोपामिन कंज्यूम करते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह तुम अगर ज़्यादा देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि उस पे लॉक लगा दो। यस, कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जिनसे ना वो लॉक हो जाते हैं एंड उसके बाद जब भी तुम उसको ओपन करने की कोशिश करोगे, वो बार बार तुम्हें वार्निंग देता है कि 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ऐसा ऐसा करके। तो उसमें वैसा कोई एक ऐप डाउनलोड कर लो। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि तुम रीगेन डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छा ऐप है। कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। प्रमोशन आएगा भी कैसे, मेरे को व्यूज़ ही नहीं आते। इफ़ द फर्स्ट स्टेप इज़ नॉट वर्किंग, आई हैव अ सेकेंड वन फॉर यू। तुम क्या कर सकते हो, तुम जो अपना मोबाइल फ़ोन है, बेसिकली इसी से तुम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, पहले इसको ही ठिकाने लगाओ। तुम्हारा जो मोबाइल फ़ोन है उसको अपने किसी कज़न के हाथ में, अपने भाई बहन के हाथ में, या उसको सीधा अपने पेरेंट्स के हाथ में दे दो। ठीक है? उनको बोलो कि ये मुझे फ़ोन तभी देना जब मैं काम के लिए मांगूँ, और काम ख़त्म होते ही मेरे से वापस ले लेना। सच बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ से इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम बचेगा कि तुम जितने टाइम में ये फ़ोन चला करके रील्स वगैरह देखते थे, कुछ शॉर्ट्स वगैरह चलाते थे, कुछ भी चलाते थे ना, इतना टाइम बचा लोगे कि तुम 4 नई चीज़ें सीख जाओगे। मजाक नहीं कर रहा, सच में टाइम की वैल्यू करो। टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ मनी। ठीक है? थर्ड नंबर टिप। अब मैंने तुम्हें बता दिया, या तो तुम अपने आप पर काबू कर लो। अगर तुम्हें अपने आप पर काबू नहीं है, बस अपने फ़ोन पे काबू कर लो। अपना फ़ोन पकड़ा दो अपने पेरेंट्स को, अपने कज़न्स को, ठीक है, और उनसे मना कर दो कि मुझे मत देना। अब तुम्हें काम करना है अपने ऊपर। यहाँ से हमारी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। तो अब तुमसे जैसे ही फ़ोन दूर चला गया तो तुम क्या करोगे, अपने खाली टाइम में तुम होगे बोर। ट्रस्ट मी गाइस, बोर हो पाना ही अपने आप में एक स्किल है। हियर मी आउट, कैसे? जब तुम बोर होते हो ना तो तुम्हारा दिमाग भूखा हो जाता है, एकदम ऐसा वो खाली हो जाता है बाकी सब चीज़ों से। उसके तुम्हें जब तुम खाली बैठोगे, कुछ भी करोगे, तो थोड़ा भी तुम्हारे पास टाइम आएगा फ़ोन से जब दूर होने के बाद, तो तुम्हारा दिमाग ना पागलों की तरह कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो वो ना बहुत ज़्यादा भूखा होता है। एंड
इसी भूख को, ये जो हमारी भूख है, इसको हमें करना है चैनलाइज। अगर तुमने इस भूख को चैनलाइज कर लिया तो तुम अपने आप ट्रैक पर आ जाओगे। ठीक है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी गाइडेंस की, किसी मोटिवेशन की, किसी चीज़ की भी। ठीक, मतलब बेसिकली इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। बोर होना एक तुम लग्जरी कंसीडर कर सकते हो। किस तरीके से कि जब तुम बोर होते हो तो तुम्हारा दिमाग हंगरी रहता है, तो उसको कुछ भी खाने का मन करता है कि लाओ ये भी दे दो, वो भी दे दो, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। ठीक है, तो उस भूखे दिमाग को तुम अच्छी चीज़ें खिलाओ। अगर तुम उस टाइम पर पढ़ने बैठोगे, हो सकता है लंबे टाइम के लिए ये मतलब हो सकता है कि थोड़े टाइम पर ये तुम्हें ऐसा लगे कि बेतुकी सी बात है, लेकिन जब उस टाइम पर तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा नॉर्मल से ज़्यादा ब्रेन एक्टिव होगा। तुम एक्टिवली मतलब पढ़ाई में इंगेज कर पाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो अपने दिमाग को क्या करो, अच्छी चीज़ें खिलाओ, उसको बुक्स पढ़ाओ या अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, या तुम कोई नया स्किल डेवलप करो। डेवलप इन डेवलप मीन्स नया स्किल सीखो। ठीक है, अच्छी चीज़ें खिलाओ ना। अब तुम्हारा दिमाग भूखा है, वो कुछ भी खा लेगा, जंक फूड ये वो। जंक फूड मैं रेफरल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो वो कुछ भी खा लेगा, तो उसको अच्छा खिलाओ। ठीक है, कुछ कुछ बेहतरीन दो उसको, जिससे तो क्या हो, तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। कुछ भी अच्छा, कुछ भी मतलब। अब जब टाइम होता है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास सब कुछ होता है। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन टाइम नहीं होता, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। सचमुच जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ छीन जाता है बस। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि तुमने अब जो एनर्जी चैनलाइज कर लिया है, यहाँ तक अगर तुम पहुँच चुके हो, इस पूरे प्रोसीजर को तुमने फॉलो कर लिया है, तो अब तक तुम्हारा 90% से ज़्यादा काम बन चुका है ऑलरेडी। तुम लोग बाकी 90% लोगों से ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुके हो। तुम्हें अब सिंपल सी चीज़ करनी है। जो स्किल तुमने या जो भी हैबिट तुमने नई अडॉप्ट की है, उस हैबिट को 1 से 2 वीक का टाइम दो। यानी 1 से 2 वीक तक अगर कंप्लीटली भी अवॉइड नहीं करते हो फ़ोन को, पार्शली भी अवॉइड करके उस स्किल को टाइम दे देते हो। अब समझ रहे हो कि अब तुम्हें किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना, किसी चीज़ को परहेज नहीं करना। अब तुम्हें क्या करना है कि इसकी जगह अब मैं ये कर रहा हूँ। समझ रहे हो, वो जो चैनलिंग वाला प्रोसेस से तुम होकर के आए हो ना, तो उसमें ही तुम्हें क्या करना है कि जो तुमने नया स्किल सीखा उसको 1 से 2 वीक तक कंटिन्यूअसली छोड़ना नहीं है। 1 से 2 वीक का टाइम देना। कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, तुम्हारे वर्कआउट से रिलेटेड, तुम एक्सरसाइज करो, तुम कुछ नई चीज़ें सीखो, रनिंग करो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, लेकिन कुछ अच्छा खिलाओ अपने दिमाग को। ठीक है, ऐसा पागलों की तरह कुछ भी जंक नहीं खिलाना। तो जैसे ही तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते बाद, मजाक नहीं कर रहा, 2 हफ्ते बाद लिटरली तुम्हारे पास न्यू लाइफ होगी। तुम्हारे पास एक ऐसी न्यू कह सकते हो कि तुम्हारे हाथ में एक ऐसा न्यू टूल होगा, प्रॉपर एक। इससे क्या होगा, मतलब 2 हफ्ते तक उस चीज़ को रेगुलरली संभाल के रखने से क्या होगा, वो तुम्हारा बनेगा डोपामिन डिटॉक्स रिवॉर्ड की तरह। एक तो तुम डोपामिन डिटॉक्स से डोपामिन डिटॉक्स कर लोगे सक्सेसफुली, क्योंकि अगर 2 हफ्ते तक तुम किसी दूसरी चीज़ पे अपनी एनर्जी चैनल कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, योर पोटेंशियल, योर एनर्जी इनटू सोशल मीडिया और एनीथिंग, यानी कोई भी एक्टिविटी जो तुम्हें डोपामिन रश दिलाती है, इंस्टेड ऑफ दैट यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, तो
डेफिनेटली वो तुम्हारा एक रिवॉर्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, सो यही थी टिप नंबर 5। इसके अलावा मैं अगर तुम्हें अपनी बात एक बताऊं तो मेरे साथ क्या हुआ था। अब ये एक स्टोरी टाइम नहीं है, लेकिन अब मैंने बात खोल दिया तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने डोपामिन डिटॉक्स ट्राई किया एंड सच में मैंने 3 दिन 4 दिन के लिए ज़ीरो, मतलब मैंने अपना फ़ोन चलाया ही नहीं। 3 दिन 4 दिन किसी ने मुझे मैसेज कॉल वगैरह कुछ भी किया, कहीं से भी कुछ भी काम आया, मैंने किया ही नहीं। मैंने मतलब उसको देखा ही नहीं जानबूझ करके। मैं एकदम ऐसा ऑफलाइन एकदम कट हो गया था दुनिया से। उन 3 दिनों में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कितना भरपूर टाइम है, मेरा समय ही नहीं बीत रहा। अगर अब बेसिकली बात ऐसी थी कि अगर स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह का दिन होता तो मुझे पता है कि वो बहुत आसानी से ऐसे कट जाता और मुझे ऐसा लगता कि यार कुछ तो मैंने किया ही नहीं, कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। लेकिन वो 3 दिन में छुट्टियों के दिन थे और वो इतने लंबे लगे, मतलब मैंने उनमें क्या क्या नहीं किया। मैंने उन दिनों मछली पकड़ी, मैंने पेड़ पे चढ़ना सीखा, ठीक है, मैंने खाना बनाना सीखा, मैंने क्या बोलते हैं अपने भाई बहनों को पढ़ाना चालू किया। बहुत सारी, मतलब ऐसा तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पास ऐसा अ, खजाना जो हमेशा से तुम्हारे पीछे वाले ड्रॉअर में था, वो तुमने उसके बाद जा करके तुम्हें देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ 3 दिन में हो गया था, मजाक नहीं। क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ज़ीरो यूजेज यूसेज कर दिया था, अपने फ़ोन का ही यूसेज ज़ीरो कर दिया था। और वैसे भी और कोई मेरे पास है नहीं ऐसी चीज़ें जिससे मुझे डोपामिन हिट बहुत ज़्यादा हो। तो उसकी वजह से मेरे पास इतना सारा टाइम आ गया था कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, वो चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसी अलग अलग सी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ और सीख रहा था। तो गाइस यही था मेरा एक्सपीरियंस। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगी ज़रूर बताना, कमेंट कर देना। एंड ये न्यू चैनल है तो तुम मुझे जानते नहीं होगे, बट अगर मेरी इस बात मतलब मेरी बातों को सुन करके अगर तुम्हें मैं रेलेवेंट लगा, देन डेफिनेटली डू अ सब्सक्राइब फॉर द फेवर एंड join me to this new journey of YouTube एंड आई विश कि तुम डोपामिन डिटॉक्स करने में सक्सेसफुल रहो। ठीक है, बाय बाय।